हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने चर्चा की थी कि अंधक जो है वो तत्पर है अपना संदेश भेजने के लिए महादेव को कि वो उन्हें पार्वती समर्पित करें। और महादेव नहीं चाहते कि माता पार्वती को इस बात का बिल्कुल भी आभास हो, अनुभूति हो कि अंधक जिसे वो अपना पुत्र समझकर उसके लिए सब कुछ कर रही हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। महादेव ये बात उन्हें नहीं बताना चाहते थे। वो इतना जानते थे कि पार्वती जी जो हैं वो पूरी तरीके से वात्सल्य में डूबी हुई हैं, तो वो उनका मन खराब नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो जानते थे कि दूत आने वाले हैं और वो इस प्रकार की बातें करेंगे। उन्होंने पहले ही माता पार्वती को गणेश जी के पास जाने के लिए कहा। माता पार्वती ने ये भी कहा कि स्वामी, इससे पूर्व तो आपने ऐसा कभी नहीं किया, परंतु फिर भी महादेव की बात को मानते हुए वो गणेश जी के पास जाती हैं। दूत आकर संदेश देते हैं और महादेव क्रोधित होते हैं, बादल गरजते हैं, सब कुछ है। और गणेश जी भी समझ जाते हैं कि ये तो मेरे पिता का क्रोध है, लेकिन क्यों। माता पार्वती कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, ये है तो तुम्हारे पिता का क्रोध, परंतु इसके पीछे कारण क्या है ये मैं भी नहीं जानती हूँ। मुझे बिल्कुल भी कारण ज्ञात नहीं है पुत्र, बिल्कुल भी। तो गणेश जी कहते हैं कि माँ, आप दोनों तो, माता पार्वती समझ जाती हैं कि गणेश जी क्या पूछना चाहते हैं। माता पार्वती कहती है, हाँ पुत्र, हम चाहें तो जान सकते हैं कि कैलाश पर इस समय क्या घट रहा है, परंतु कैलाश पर इस समय जो कुछ भी घट रहा है, निश्चित रूप से स्वामी ये नहीं चाहते थे कि हम उसके साक्षी बने, और इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। पता नहीं पुत्र, किंतु हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि इस समय हम ये जान लें तो वो शायद उचित नहीं होगा। इसीलिए वहाँ पर क्या घटित हो रहा है हम नहीं जानना चाहेंगे। गणेश जी भी बात को समझ जाते हैं कि यदि पिताजी ने माता को यहाँ भेजा है तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। और माता पार्वती भी इस बात से अनभिज्ञ तो है नहीं है, वो भी समझ रही हैं कि महादेव नहीं चाहते थे कि वो इस बात की साक्षी बने। उधर दूसरी ओर शुक्राचार्य जी वो कैलाश पर आते हैं, कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, हम अंधक का मार्गदर्शन करने में असफल रहे, बिल्कुल असफल रहे। तो महादेव कहते हैं तो इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता क्या है आचार्य। आपने तो गुरु के रूप में अपने कर्तव्यों का सुनिश्चित रूप से पालन किया है, आपने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दोष आपके मार्गदर्शन का नहीं है, दोष अगर है तो वो अंधक के दर्शन का है। अब हम स्वयं अंधक को उसका अपना अंतिम निर्णय परिवर्तित करने का अंतिम अवसर देंगे। तत्पश्चात जो भी निर्णय लेगा वो उसके अंत की दिशा वही निर्धारित करेगा। यदि वो हमारी बात सुनकर अपने आप को सुधार की ओर ले जाता है तो उसकी जो भी होगा आगे वो आप समझ ही गए हैं, और अगर वो नहीं मानता तो उसका अंत कैसा होगा ये वो खुद निर्धारित कर लेगा। उधर अंधक जंगल में शिवलिंग के सम्मुख, महादेव, बहुत सुना था आपके विषय में, बहुत सुना था आपके विषय में, किंतु किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं आपका अंश हूँ, परंतु अब मैं जान गया हूँ। बेशक ये बात आपने भी मुझसे छुपाई, पर आपने मुझसे क्यों छुपाई महादेव। क्या त्रिकालदर्शी महादेव को इस बात का भय था कि यदि मुझे ज्ञात हो गया तो मुझे अपनी शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। और आप इस बात से घबरा रहे थे ना महादेव। शिवलिंग के साथ इस प्रकार की वार्ता करता है अंधक, महादेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि शक्ति का अहंकार तथा अंतःकरण का अंधकार, ये मानसिकताएं दो बहुत ही गलत होती हैं, और ये विडंबना है कि ये दोनों मानसिकताएं तुम्हारी हैं अंधक। तुम्हारे अंदर शक्ति का अहंकार भी है और शक्ति के अहंकार के साथ साथ अंतःकरण का अंधकार भी है, और यही मानसिकता तुम्हें तुम्हारी विनाश की ओर ले जा रही है, जो तुम्हें अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अंधक कहते हैं, आइए आइए महादेव आइए, मुझे तो आप ही का इंतज़ार था, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था
कि कब महादेव उपस्थित हों मुझसे वार्ता करने के लिए, बल्कि मुझे तो विश्वास था, प्रतीक्षा क्या, मुझे तो विश्वास था कि मेरा संदेश मिलने के बाद आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। और मैं भी आपसे युद्ध करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। देखिए, अगर मैं आपसे युद्ध करूँगा, एक तो मेरा समय बर्बाद होगा, दूसरी मेरी शक्ति बर्बाद होगी, तो मैं दोनों चीज़ें व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे विश्वास था कि आप आएंगे और मेरे इस तथ्य को समझेंगे। आप इस तथ्य को समझेंगे कि हम दोनों की ही शक्ति भी व्यर्थ होगी और समय भी व्यर्थ होगा, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। और आप इस तथ्य को समझते हुए देवी पार्वती को प्रसन्न और संतुष्ट रखने का सामर्थ्य मुझ में है, ये जानते हुए आप बहुत ही सहर्ष मुझे माता पार्वती नहीं, सॉरी, वो तो मैं बोलूँगी। तो अंधक कहता है कि आप मुझे पार्वती सौंप देंगे। आप मेरे इस तथ्य को भी समझेंगे कि ये समय की बर्बादी है, और आप इस तथ्य को भी समझेंगे कि देवी को आपसे ज़्यादा संतुष्ट और प्रसन्न मैं रख सकता हूँ। तो आप मुझे खुद ही सौंप देंगे। अब तो कृपया करके अब आप ये शीघ्र बताइए कि मैं कब आऊँ कैलाश पर पार्वती को लेने। महादेव बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोध से चिल्लाते हैं, अंधक, और गुस्से से अभी वो अपना त्रिशूल ही धरती पर मारते हैं। अंधक इतनी दूर जाके गिरता है, इतनी दूर जाके गिरता है जिसकी कोई हद नहीं है, कि वो एक बार तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। महादेव कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। अंतिम चेतावनी, कल सूर्योदय से पूर्व तुम अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ सूर्योदय तक का समय देता हूँ। तत्पश्चात तुम्हारा जो भी निर्णय होगा उसके परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे, उसका उत्तरदायी और कोई नहीं होगा। अंधक जो इतनी दूर जाके गिरा था, खैर खड़ा होता है बड़ी मुश्किल, कहता है अरे आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो गए महादेव, व्यर्थ ही क्रोधित हो गए। मैं अवश्य अपने निर्णय पर, अपना जो मैंने निर्णय लिया है कि मुझे पार्वती चाहिए, इस निर्णय पर मैं अवश्य सोचूंगा, अवश्य दोबारा सोचूंगा महादेव, अवश्य सोचूंगा। परंतु मेरा केवल एक निवेदन है कि प्रातः काल तक आप भी मेरे भेजे हुए संदेश के बारे में सोच लें। देखिए, इतना ये अंधक बेशर्म बेइज्जत किस्म का इंसान बन चुका है कि वो महादेव से ये कह रहा है कि अपने निर्णय पर मैं सोच लूंगा, परंतु मेरे भेजे संदेश पर आप भी सोचें। महादेव को क्रोध तो बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है, परंतु वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव ने स्वयं उसे सूर्योदय तक का समय दिया है, सूर्योदय तक का समय दिया है। तो इसी वजह से महादेव जो हैं वो चुप हो जाते हैं, वो उस समय उसको कुछ कहते नहीं हैं। परंतु महादेव के चुप रहने का भी उसको लगता है कि महादेव घबरा गए। वो ये नहीं सोचता कि महादेव इसलिए चुप हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अंत क्या होने वाला है। वो और ज़्यादा गलत बातें बोलने लग जाता है। आप देख लेना, अगर सूर्योदय तक मेरा मन नहीं माना, मैं अपना विचार नहीं बदल पाया, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महादेव तंग आ जाते हैं उसकी बातें सुनकर। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अंधक, मैं आखिरी चेतावनी देने आया था, अन्यथा तुम्हारी इस मूर्खता के पश्चात कल की युद्ध की स्थिति ना होती। मैं तो तुम्हें पहले ही खत्म कर देता, परंतु मैं आखिरी चेतावनी देना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया। और कल सूर्योदय के पश्चात या तो तुम में निहित अंधकार का अंत होगा अंधक, या तुम्हारा ही अंत होगा। अब मैं चाहता तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा अंत कर सकता हूँ, परंतु मैंने तुम्हें सूर्योदय का समय दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा अंत अभी नहीं करूँगा। परंतु इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो कि कल सूर्योदय के समय या तो तुम में निहित अंधकार का अंत होगा या तुम्हारा अंत होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये अब चयन तुम पर निर्भर करता है, तुम पर निर्भर। और महादेव ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा शिवांश होना, कि तुम शिवांश हो और तुम्हारा शिवांश होना मुझे तुम्हें क्षति पहुंचाने से रोकेगा, तो कदाचित ही तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पिछले शिवांश का अंत क्या हुआ था। अगर हो सके ना,
तो पिछले शिवांश का अंत क्या था और कैसे हुआ था, वो एक बार ज़रूर तुम ज्ञात करने का प्रयत्न करो, क्योंकि शिवांश होना एक शक्ति से कहीं अधिक एक दायित्व है। और यदि तुमने इस दायित्व की पूर्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये एक दायित्व है कि तुम शिवांश हो, और यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है कि तुम इसकी पूर्ति कर सको, तो स्मरण रहे अंधक, जो तुम्हारा आरंभ कर सकता है वो तुम्हारा अंत भी कर सकता है, वो तुम्हारा अंत भी कर सकता है। इस बातों को सुनने के बाद अंधक के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो महादेव को क्या कहे। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती, जो कि गणेश जी से मिलने गई थी, उन्हें किसी भी प्रकार से शांति नहीं होती। वो वापस कैलाश आ जाती हैं। वापस कैलाश आकर देखती हैं तो महादेव नहीं है। अब महादेव नहीं है, वो नंदी से पूछती हैं कि नंदी महादेव कहाँ हैं। तो नंदी जी कहते हैं मुझे तो ज्ञात नहीं है माता, वो अभी कुछ समय पहले कहीं गए हैं। तो माता पार्वती कहती हैं अच्छा ये बताओ कि हमारे अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ। हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि जब हम गणेश से मिलने गए थे तो हमारी अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ। तो नंदी जी कहते हैं कि माता यहाँ पर दो असुर आए थे, अंधक ने भेजा था उनको, अंधक का संदेशा लेकर आए थे वो। तो बस वो संदेशा उन्होंने दिया महादेव को। तो माता पार्वती बोलती है संदेशा, क्या संदेशा। तो नंदी चुप। अब नंदी कैसे बताएं कि क्या संदेश था उन असुरों का। माता पार्वती बोलती है नंदी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि क्या संदेश था। नंदी जी कहते हैं क्षमा करें माता, वो कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। और हाथ जोड़कर क्षमा मांगकर नंदी जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा मतलब क्या घटित हो गया है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि एक तो महादेव ने हमें जबरदस्ती भेजा गणेश से मिलने, फिर अब हम अगर नंदी से पूछ रहे हैं कि अंधक का क्या संदेश आया था, तो नंदी भी हमसे क्षमा मांगकर यहाँ से चला गया है। माता पार्वती अपने नेत्र बंद करती हैं, और वो भविष्य देखने से उन्होंने अपने आप को मना किया हुआ है ना कि मैं भविष्य नहीं देखूंगी, अपना जो पीछे बीत चुका है भूतकाल वो तो वो देख सकती हैं। वो पीछे देखती हैं कि क्या क्या हुआ था, तो उन्हें सब कुछ नज़र आ जाता है, सारी वार्तालाप उन्हें सुनाई दे जाती हैं। वो वार्तालाप जो अंधक ने शुक्राचार्य जी के साथ की थी, वो बातें माता पार्वती को समझ आती हैं कि पार्वती मेरी इच्छा है कि तुम अपना ध्यान रखो, ये सब क्यों बोल रहे थे महादेव। फिर उन्हें वो भी नज़र आता है कि शुक्राचार्य जी किस प्रकार अंधक को समझा रहे हैं, अंधक किस प्रकार से गलत तरीके की वार्ता कर रहा है शुक्राचार्य जी से माता पार्वती के लिए। और तो और माता पार्वती को ये भी नज़र आता है कि क्या संदेश भेजा था, दोनों दूतों ने क्या संदेश दिया, ये सब कुछ नज़र आ जाता है माता पार्वती को। वो सब उनको ज्ञात हो जाता है कि क्या क्या हो रहा था और वो कैसे वात्सल्य में डूबी हुई थी। इधर उन्हें सब ज्ञात होता है, उधर उतनी देर में महादेव भी वहाँ वापस उपस्थित हो जाते हैं उसको चेतावनी देकर अंधक को। माता पार्वती जैसे ही महादेव को देखती हैं तो कहती हैं कि स्वामी अब हमें ज्ञात हो चुका है कि आप हमें कैलाश से दूर क्यों भेज रहे थे। हमारे स्वामी ये नहीं चाहते थे ना कि उनकी अर्धांगिनी को इस पीड़ा की अनुभूति हो, उस पीड़ा की अनुभूति जिसे वो स्वयं निरंतर अनुभव कर रहे थे। उस पीड़ा की अनुभूति से आप अपने अर्धांगिनी को अर्थात हमें बचाना चाहते थे। आप जानते थे कि इस प्रकार का संदेश लेकर दूत आने वाले हैं, और आपने हमें वहां से भेज दिया कैलाश से कि हमें ये ना ज्ञात हो सके कि अंधक के मन में हमारे लिए क्या विचार हैं। किंतु स्वामी हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, घाव शरीर के एक भाग में लगे या दूसरे भाग में लगे, एक हाथ पे लगे या दूसरे हाथ पे लगे, पीड़ा तो मन को संपूर्ण होती है ना। ये तो नहीं सोचता मन कि अरे चोट तो इस हाथ को लगी है, घाव तो सीधे हाथ को है तो मैं दुखी कम होऊंगा, अरे उल्टे हाथ को है तो मैं दुखी ज़्यादा होऊंगा। नहीं, उसे तो पूर्ण रूप से पीड़ा होती ही होती है। आपने अब तक अपनी इस पीड़ा से हमें पृथक क्यों रखा, आपने इतना ज़्यादा मुझे पृथक क्यों रखा। क्या आप इस बात की पीड़ा नहीं हो रही थी आपको,
आपने ये बात सोची नहीं कि आप अपनी पीड़ा से अगर हमें पृथक रखते हैं तो जब हमें इन बातों का ज्ञान होगा, जब हम ज्ञात करेंगे ये बातें, तो हमें कितनी पीड़ा होगी। आपने इस बारे में नहीं सोचा। आज हमें कितनी पीड़ा हो रही है कि हमारे स्वामी खुद सब कुछ सोचते रहे, खुद पीड़ा को भुगतते रहे और हमें उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। स्वामी, अब हमें बोध हो रहा है कि आप हमें अंधक से मिलने के लिए क्यों रोक रहे थे, क्योंकि आप भविष्य जानते थे। क्योंकि आपने मुझे गणेश के पास क्यों भेजा, इस बात का बोध भी मुझे उस समय नहीं हुआ, परंतु आज मुझे सब कुछ हो रहा है। स्वामी, अपने वात्सल्य के अधीन होकर हम उस सत्य को नहीं देख पा रहे थे जिसे हमारे समक्ष लाने के लिए आपने अनेक प्रयत्न भी किए, परंतु हम समझ ही नहीं पाए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने अनेकों प्रयत्न किए, परंतु हमें अपने वात्सल्य के सामने कुछ भी नजर नहीं आया, नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। महादेव धैर्यपूर्वक सारी बात सुनते हैं माता पार्वती की। उसके पश्चात वो कहते हैं कि क्षमा मांगकर वात्सल्य भाव को छोटा मत करो पार्वती, क्षमा मांगकर छोटा मत करो वात्सल्य भाव को। तुम तो वात्सल्य का अथाह सागर हो, अथाह सागर। अंधक ने वही किया जो उसके अंधकार के अनुकूल था, तुमने वही किया जो प्रकृति के अनुकूल था, और मैंने वही किया जो नियति के अनुकूल था। तो हम तीनों अपना अपना दायित्व समझकर अपने अपने व्यवहार के अनुसार से अपनी अपनी क्रियाएं करते रहे। और इस कटु सत्य से तुम्हें अवगत ना कराने के विभिन्न कारण भी थे पार्वती। मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम्हें इस कटु सत्य से मैं अवगत कराऊं, और अंधक के समक्ष उचित विकल्प प्रस्तुत करना क्या तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए आवश्यक नहीं था? था ना पार्वती? यदि मैं तुम्हें उस कटु सत्य से अवगत करा भी देता तो भी तुम्हारे मन में एक बात अवश्य आती कि हमने अंधक को के सामने उचित विकल्प तो प्रस्तुत किए ही नहीं। पार्वती, तुमने वात्सल्य भाव से अपने प्रत्येक दायित्व को पूर्ण किया है, प्रत्येक दायित्व को। अब अंधक जो भी निर्णय लेगा उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व वो भी अब तुम्हारा ही होगा। वात्सल्य भाव से तो तुम जो कर सकती थी पार्वती, तुमने वो सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। परंतु अब अंधक का निर्णय क्या होगा, उसके गंतव्य तक पहुंचाने का जो दायित्व है ना, वो अब तुम्हारा है। उधर ब्रह्मा जी वो कहते हैं कि अंधक के अंधकार का अंत आदि शक्ति के ऐसे स्वरूप द्वारा होगा जो हर प्रकार से निर्बंध और निर्मोही है, हर प्रकार से। क्योंकि ब्रह्मदेव जानते हैं कि जब भी आदि शक्ति ने काली का रूप लिया है, जब भी, तो उन्हें उस रूप से वास्तविक रूप में लाने के लिए, वर्तमान अवस्था में लाने के लिए महादेव को ही प्रयत्न करना पड़ता है, सदैव उन्हें प्रयत्न करना पड़ता है। और वो तो नारद मुनि को कहते हैं कि नारद, तुम्हें तो सब ज्ञात है ना कि कभी महादेव को काली के पग को अपनी छाती पर धारण करना पड़ता है, कभी उन्हें बालक का रूप धारण करना पड़ता है। तो आप लोगों को भी कथा याद ही है कि जब पार्वती माता एक बार जब उन्होंने काली का स्वरूप लिया था, जब सबसे प्रथम समय उन्होंने लिया था, तो उस समय वो घबरा रही थी, क्योंकि उन्होंने उस समय भविष्य देख लिया था कि यदि हम काली का स्वरूप लेकर असुरों का संहार करेंगे तो हमें रोकने के लिए ऐसी घटना घटेगी कि महादेव की छाती पर हमें अपने पग धरने पड़ेंगे। और माता पार्वती उस समय अड़ गई थी कि नहीं, हम काली का रूप धर के अब संहार नहीं करेंगे। और महादेव ने उन्हें समझाया था कि दायित्व तो देखो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा निजी स्वार्थ होगा कि तुम अपने स्वामी के हृदय पर पांव नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा, तुमसे ये दुष्य कृत्य होगा। तो पार्वती, अब ये चयन तुम्हारा है कि तुम अपने दुष्य कृत्य के बारे में सोचकर जन कल्याण के बारे में जो तुम करने जा रही हो उस मार्ग से तुम भटक जाओ।
अभी निर्णय तुम लो कि तुम अपने अपने द्वारा होने वाले एक छोटी सी गलती, जिसको तुम पाप का नाम दे रही हो, एक छोटी सी गलती को महत्व देती हो, या जन कल्याण की भावना को महत्व देते हुए तुम असुरों का संहार करती हो। और इस प्रकार से माता पार्वती को समझ आया था कि नहीं, मुझे असुरों का संहार करना है ताकि जन कल्याण के हेतु में अपना दायित्व निभा सकूं। और जब दायित्व निभाया उन्होंने, असुरों का संहार किया, तो वो अपने वर्तमान स्वरूप में वापस नहीं आ पा रही थी, और इसीलिए महादेव को धरती पर लेटना पड़ा था, और महादेव की छाती के ऊपर माता पार्वती ने काली के स्वरूप में पग धरा था। और तभी उनकी जो थी जीवा बाहर निकल आई थी। आप लोग आज भी देखते हैं कि माता काली की जब हम फोटो देखते हैं तो उनकी जीभ उनके मुख से बाहर निकली होती है। ये उनका वही मनोभाव है कि उन्होंने अपने स्वामी के ऊपर पांव रखा हुआ है। दूसरी बार जब माता काली का रूप धरा था माता पार्वती ने, तो महादेव को एक बालक बनकर, बटुकेश्वर के नाम से आप जानते हैं कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी, बटुकेश्वर रूप धारण किया था। एक छोटे से बालक के रूप में आकर महादेव ने माता पार्वती के हृदय में वात्सल्य जगाया था, और वो शांत हो गई थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पिछली बार तो इस तरह से माता काली को शांत कर दिया गया था, परंतु इस बार इन उपायों से माता काली शांत नहीं होगी, शांत नहीं हो पाएंगी। मूर्ख हैं, अंधक मूर्ख। इस मूर्ख अंधक के अंधकार से परिपूर्ण बुद्धि के कारण एक विशाल और एक भयानक कालचक्र गतिशील होगा। नारद, एक भयानक कालचक्र गतिशील होगा जो ये मूर्ख अंधक नहीं समझ पा रहा। वहीं अंधक दूसरी ओर अपने महल में, क्योंकि उसके ऊपर तो दुर्बुद्धि इतनी हावी हो चुकी है कि महादेव के बार बार समझाने के पश्चात भी, शुक्राचार्य जी के बार बार समझाने के पश्चात भी उसके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। अंधक अपने महल में होता है, महल में क्या अपने आप से ही बातें करता है, अरे महादेव तो मुझे चेतावनी देकर चले गए, देख लो मैं डरा नहीं। अरे अंधक कभी डरता है? मेरा चयन तो अटल है, मेरा चयन अटल है। तभी शुक्राचार्य जी वहाँ आ जाते हैं। वो भी उस मूर्ख अंधक की बातें सुनते हैं कि मेरा निर्णय तो अटल है, और वो जैसे ही देखता है कि शुक्राचार्य आ गए हैं तो और प्रसन्न हो जाता है। गुरुदेव गुरुदेव, चलिए समस्त असुरों की सेना की तैयारी कीजिए, कैलाश पर आक्रमण करना है हमने सुबह सुबह। शुक्राचार्य जी फिर कहते हैं कि अंधक, मैं तुम्हें अंतिम बार हम कह रहे हैं कि अब भी समय है, अब भी समय है तुम्हारे पास। महादेव और माता से क्षमा मांग कर अपने इस पाप का प्रायश्चित कर लो, अन्यथा तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। हम तुम्हें फिर समझा रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं। प्रायश्चित का तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, तुम माता से क्षमा मांग लो। लेकिन अंधक, वो तो कहाँ सुनने वाला है किसी का। गुरुदेव, आपको तो भली भांति इस बात का बोध है कि मैं अपना निर्णय किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करूंगा, तो फिर आप अपना और मेरा समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? आप अपना और मेरा समय व्यर्थ ना करें। शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम्हें इस बात की तनिक भी अनुभूति नहीं है कि शिव और शक्ति जब एक होते हैं तो परिणाम क्या होता है। तुम्हारे संरक्षण की क्षमता उस समय किसी में भी नहीं होगी। एक प्रकार से इस प्रकार की बात कहकर, एक प्रकार से शुक्राचार्य जी अंधक को ये भी बता रहे हैं कि स्वयं शुक्राचार्य में भी उसके संरक्षण की जो है क्षमता वो नहीं हो पाएगी युद्ध क्षेत्र में, परंतु वो नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता। वो चिल्ला पड़ता है, बस बस गुरुदेव बस। आपने पार्वती को जो वचन दिया था ना कि आप मेरा संरक्षण करेंगे, बस आप उसे पूर्ण कीजिए, और वो पूर्ण करने का समय आ गया है। अपना वचन याद रखिएगा कि जब तक आप जीवित हैं आप मेरा संरक्षण करेंगे। शुक्राचार्य जी होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को, इस अंधक को तो कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि गुरु की भावनाओं को समझना तुम्हारी अंधकार पूर्ण बुद्धि के लिए असंभव है। अंधक, असंभव। तुम्हारी अंशों और विकल्पों की बातों ने हमें हमारे किसी दूसरे शिष्य का स्मरण करवा दिया है, किसी दूसरे शिष्य का। और आप जानते ही हैं कि शुक्राचार्य जी को जलंधर अति प्रिय था, जलंधर अति प्रिय था शुक्राचार्य को। उन्हें उसी का ध्यान आता है
शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आज हम नियति की विडंबना को देख रहे हैं कि हमारा जो तुमसे पूर्व का जो शिष्य था उसमें एक चरित्र था, उसमें विवेक था, परंतु तुम चरित्रहीन हो, तुम विवेकहीन हो अंधक, चरित्रहीन और विवेकहीन। हमें दुख तो केवल इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसकी बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया था, किंतु आज हम यहाँ तुम्हारे गुरु होने के नाते तुमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारे अंतिम क्षणों में तुम्हें तुम्हारी सद्बुद्धि लौट आए, क्योंकि तुम्हारे पास सद्बुद्धि तो है ही नहीं। जलंधर के पास तो सद्बुद्धि थी, विवेक था, चरित्र था, वो तो अंतिम समय में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु हम तो तुम्हारे से यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम अंतिम समय में तुम्हें सद्बुद्धि लौट आए। बड़ा क्रोधित होता है अंधक, ये सब बातें सुनकर बहुत क्रोधित होता है, हाथ जोड़ के कहता है गुरुदेव अब कृपया जाने का कष्ट करें, कृपया यहाँ से जाने का कष्ट करें। शुक्राचार्य जी अपना सर झटकते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं कि इसको समझाना व्यर्थ है। उधर इंद्र देवता, गुरु बृहस्पति, देवतागण सब कैलाश पहुंच जाते हैं। इंद्रदेव कैलाश पहुंचते ही क्षमा मांगते हैं माता पार्वती से, महादेव से, कि महादेव और माता, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बातें उस दिन कह दी थी, शायद मैं बहुत विचलित हो गया था, मैं क्षमा मांगता हूँ। और सभी देवतागण भी क्षमा मांगते हैं और हम सब इसी का प्रायश्चित करने के लिए आज कैलाश पर आए हैं, क्योंकि प्रभु हमें ज्ञात हुआ है कि अंधक शीघ्र ही कैलाश पर आक्रमण करने वाला है और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। माता पार्वती जब ये वचन सुनती हैं इंद्रदेव के, तो माता पार्वती कहती हैं देवराज, आपका ये वीरता से परिपूर्ण जो आपने प्रस्ताव रखा है हमारे समक्ष, वो सराहनीय है, वो वाकई ही सराहनीय है कि आपने ये सोचा कि आप अंधक को किसी भी हालत में आक्रमण नहीं करने देंगे। किंतु यदि आप अंधक पर आक्रमण करें भी, यदि आप पहले ही अंधक पर आक्रमण कर भी देते हैं जाकर, तब भी आप अंधक का अंत नहीं कर सकते। और इस तथ्य को आप भी जानते हैं ना देवराज, आप भी जानते हैं कि अंधक का अंत इतना आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इस अंधकार का अंत इतनी सहजता से हो ही नहीं सकता। अब इंद्रदेव को भी बात तो याद आ जाती है कि इसको तो वरदान मिला हुआ, इसने तो इच्छा मृत्यु इस प्रकार की बनाई हुई है कि जब तक ये स्वयं प्रकाश की मांग नहीं करेगा ये मर नहीं सकता। इंद्रदेव फिर भी कुछ और बोलना चाहते हैं, किंतु माता, परंतु बीच में ही महादेव कह देते हैं देवराजेंद्र, जिस भूल का जन्म हमसे हुआ था उसके अंत का दायित्व भी हमारा ही है और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस दायित्व की पूर्ति में हस्तक्षेप करे। अब जो भी करना होगा हम स्वयं करेंगे, अंधक का अंत हम करेंगे, क्योंकि उसका उदय हमसे हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों को इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खैर देवतागण प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती ने सहायता लेने से अस्वीकृति दे दी। उधर गणपति जी यानी कि गणेश जी, कार्तिकेय जी वो कैलाश आते हैं। कैलाश आते हैं तो महादेव कहते हैं कि कल प्रातः अंधक ने कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। कार्तिकेय जी कहते हैं जी पिताजी, हमें यह ज्ञात है और पिताजी इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी अंधक का वध कर दूंगा, अभी वध कर दूंगा। महादेव कहते हैं कार्तिकेय, अंधक को अपने निर्णयों का परिणाम तो भुगतना ही होगा, बिल्कुल भुगतना होगा, किंतु तुम और गणेश कल युद्ध में अंधक पर कदापि आक्रमण नहीं करोगे, तुम दोनों कदापि अंधक पर आक्रमण नहीं करोगे। कार्तिकी कहते हैं क्यों, किंतु क्यों पिताजी? महादेव कहते हैं कार्तिकेय, ये युद्ध पार्वती और मेरे लिए एक अंतः युद्ध है, एक अंतर्युद्ध है और इस युद्ध का अंत हम दोनों के द्वारा ही होगा और ये अनिवार्य भी है। ये युद्ध ना किसी अंधक नामक असुर का है, ना ही ये उस देह के अंत से खत्म होगा। ये युद्ध अंधक नामक मानसिकता से है।
किससे है ये युद्ध? अंधक नामक मानसिकता से है। और इस अंधकार का अंत इस युद्ध का अंत होगा। इस मानसिकता का अंत ही इस युद्ध का अंत होगा। देखो कार्तिक, देह का अंत तो कभी भी हो सकता है पुत्र, किंतु एक मानसिकता नहीं मरती है इतनी आसानी से। वो केवल अपने स्रोत में विलीन हो सकती है। इसीलिए अंधक के सामने हम दोनों का जाना अनिवार्य है। हम दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अगर वो युद्ध करता है या कोई उससे युद्ध करता है तो वो उचित नहीं होगा। तो उस क्योंकि उसका अंत जो होना है वो हम दोनों से ही होगा। कार्तिकेय कहते हैं, जो आज्ञा पिताजी, किंतु हम अन्य असुरों से अवश्य लड़ेंगे पिताजी, अवश्य। नंदी जी भी कहते हैं कि प्रभु आप हमें भी आज्ञा दीजिए, मैं और गणप्रेत भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। और महादेव कार्तिकेय जी को और गणप्रेतों को और नंदी जी को, सभी को इस बात की आज्ञा दे देते हैं कि वो लोग इस युद्ध में अवश्य शामिल होंगे। अंधक के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी युद्ध नहीं करेंगे और वो अन्य असुरों का वध कर सकते हैं। बाकी की कथा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।